नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी लीगल अपडेट्स एवं विधि संकाय संबंधित सभी तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस और देश में जो भी लीगल मुद्दे चल रहे हैं उससे संबंधित जानकारी, कोर्ट कचहरी की दलीलें, पेशकश, कानून और कई सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। तो आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके अपनी समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। तो एज विधिक सलाहकार के रूप में जो भी हमको जान पड़ेगा वो आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। और आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाना हो, कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाना हो, ऐसा कोई काम करवाना हो या फिर एफिडेविट बनवाना हो तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने ही जगह का कोई जान पहचान का आदमी दे दिया जाएगा जिससे आप यह काम करवा सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जब भी हमारे आसपास कोई अपराध हो जाता है तो हमको सबसे बड़ा सवाल रहता है कि FIR करवाएं तो कैसे करवाएं और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी से संबंधित एक प्रक्रिया होती है जो है FIR एप्लीकेशन। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो FIR एप्लीकेशन होता है, मतलब FIR जब लिखी जाती है तो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन के रूप में प्रारूप देना होता है कि आपके साथ क्या घटना हुई है। आपके आसपास जो भी घटना आप रिपोर्ट करना चाहते हैं उसको एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आप पुलिस प्रभारी महोदय को आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही वो आपकी रिपोर्ट जो है लिखते हैं। तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जब भी दोस्तों आपके आसपास कोई अपराध हो जाता है या फिर किसी से संबंधित कोई अपराध हो जाता है जो कि आपका रिश्तेदार है या फिर मान लीजिए कि आपका पड़ोसी है या फिर आपका ही कोई फैमिली का सदस्य है, तो ऐसे केस में आप यह जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं जा रहा हूं FIR करवाने। ठीक है, कि मैं पुलिस को मैं यह पहली सूचना दूंगा तभी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आप यह चाहते हैं कि यह चीज़ पुलिस को बताई जाए, एक क्रिमिनल अपराध हुआ है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि आप वहां पर जब जाते हैं तो पुलिस प्रभारी आपसे ये कहते हैं कि पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में घटना हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग फर्जी FIR लिखवाने आ जाते हैं, घटना हुई भी नहीं होती है। तो उन लोगों का भी ये कहना गलत नहीं है कि आप कहीं फर्जी आदमी तो नहीं हैं। इसलिए वह कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा जो है अपराध है तो उसकी वो लोग जो है पहले तहकीकात करते हैं जाके जगह में जहाँ पर हुआ होगा अपराध। अगर तहकीकात से ये पता चलता है कि हाँ हुआ है अपराध तो फिर वो FIR लिखते हैं। अगर वो तहकीकात नहीं करते हैं या छोटा मोटा केस है तो वो ये कहेंगे कि जो है आप लिखवा दीजिए। लेकिन दोस्तों दोनों केस में आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही FIR लिखवाना पड़ता है। FIR के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र सबमिट करना पड़ता है जो कि घटना को बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि घटना कैसी हुई, क्या हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कौन FIR कौन लिखवाने आया है, किसके खिलाफ घटना हुई है, उसमें सारी चीज़ें दोस्तों दी होती हैं। मैं आपको यही चीज़ की कैसे लिखा जाता है आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है उसके ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह लिखा जाता है। आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए और उसमें से अनुभव लीजिए। अब दोस्तों जब आप ये चीज़ें लिख लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे केस में कई बार ऐसा होता है कि जिनके खिलाफ घटना हुई होती है वो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो उनके आसपास के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन लिख देते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, और वो लोग उसमें अपना अंगूठा लगा देते हैं और फिर वो जाते हैं। तो थाना प्रभारी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलिए आपके खिलाफ अपराध हुआ है। आगे की प्रक्रिया पे दोस्तों मैं
आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक सिर्फ FIR एप्लीकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कि FIR एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, घटना को कैसे दिखाया जाता है। जाने से पहले दोस्तों, घटना को उसमें बहुत ही मतलब कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटे रूप में जो भी हुआ है आपके साथ, आप उसको बता दीजिए। वो बात की बात है कि क्या अंदर है, क्या हुआ है, क्या बहुत अंदरूनी तरीके से जो सब इन्वेस्टिगेशन होता है तब उसमें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये देखिए एप्लीकेशन का प्रारूप कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या घटना हुई है। इसमें घटना ये हुई है कि एक लड़की है, उसको जो है उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में रिपोर्ट है, रात की घटना है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के कि क्या हुआ था। ऐसे ही आपको भी अपनी जो कंप्लेन है उसमें सब कुछ जो है फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स नहीं होंगे आपके, अलग होंगे, लेकिन पूरा सही तरीके से उसमें ब्यौरा आपको बताना है। देखिए पहले ऊपर लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट। ठीक है, सेवा में फिर आप प्रभारी का वो लिख देंगे। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताना चाहा, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही ओरिजिनल भी होता है। ठीक है, श्रीमान प्रभारी महोदय निरीक्षक महोदय, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट। ठीक है, इसमें थाना लिख दिया आपने, जनपद लिख दिया। अब महोदय, निवेदन है प्रार्थी रोहित कुमार सन ऑफ पप्पू, निवासी ग्राम बकटा बुजुर्ग, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मेरी नातिन कुमारी शीला पुत्री जगत प्रसाद, उम्र करीब 14 वर्ष, दिनांक 10/5/2024 और 11/5/2024 की रात में घर की छत पर सो रही थी। लगभग 12 बजे के आसपास मेरे ही गांव का सोनू सन ऑफ चंदन, निवासी बकटा बुजुर्ग, थाना मऊ, जनपद चित्रकूट, मेरी छत पर चढ़कर आया और छत पर सो रही मेरी नातिन शीला को पकड़कर लिपट गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। मेरी नातिन चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। नातिन के कपड़े फाड़ दिया। शोरगुल सुनकर जब मैं छत पर पहुंचा तो मेरे मना करने पर नातिन को छत से नीचे धकेल दिया और सोनू छत से कूदकर नीचे भागने लगा। छत से नीचे कूदने के कारण वह नातिन से छीना झपटी के दौरान नातिन द्वारा बीच बचाव करने पर सोनू को भी चोटें लगी। मेरी नातिन को काफ़ी चोटें लगी हैं। सोनू हम लोगों को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना के संबंध में 112 पर भी कॉल किया गया था। 112 मौके पर गई थी। सूचना देने को आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। श्रीमान जी, महान दया होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप जो होते हैं कंप्लेनेंट, उसका जो है यहाँ पर अंगूठा लिया जाता है, बायां अंगूठा, नाम लिख दिया जाता है रोहित कुमार, या साइन कर लेते हैं अगर तो साइन हो पाता है। ठीक है, अब इसमें नीचे प्रार्थी, उनका नाम, सन ऑफ, फिर निवासी, पूरा उनका निवास पता लिखा जाएगा और दिनांक लिखा जाएगा किस दिन जो है यह एप्लीकेशन दिया गया। ऐसे करके आप दे देंगे तो वहाँ पर पुलिस जो कि महोदय होंगे वो इसको ले लेंगे आपसे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन के माध्यम से कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जब भी आपके पास कोई अपराध हो तो आप ऐसे ही एक एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने आसपास के किसी इंसान को अपनी सारी घटना बताकर एप्लीकेशन लिखवाएं, तभी FIR करने जाएं, अदरवाइज आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से लिखें और अपनी पूरी घटना जो है जो भी वहाँ पर लिख रहा है FIR उसको बताएं। वो लोग और इन्फॉर्मेशन भी आपसे लेकर वहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि मेरा जो यह वीडियो था वो आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें और अपने सवाल कमेंट में पूछना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।